नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसपीजी एंजॉय चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको एक रियल स्टोरी सुनाएंगे। अब ये रियल स्टोरी कहाँ की है? जर्मनी की है। ये स्टोरी अगर आप पूरा सुनेंगे तो आपको एक कहावत की याद आएगी। अब कहावत क्या है कि यदि हम किसी के लिए गड्ढे खोदेंगे तो भगवान हमारे लिए क्या है, समुद्र खोद के रखेगा। तो स्टोरी क्या है, एक जर्मनी की है। एक बार क्या हुआ, जर्मनी में वो अकाल पड़ गया। अकाल माने सूखा जिसको बोलते हैं। वहाँ अनाज की कमी पड़ गई। अब सब क्या है, परेशान हो गए, क्योंकि क्या, जब अनाज नहीं है तो खाएंगे क्या। वहाँ के जो सेठ लोग थे वो भी क्या है, परेशान हो गए, क्योंकि उनके पास भी अनाज नहीं बचा था। उसी में से एक सेठ था जिसके पास बहुत सारा अनाज था, लेकिन वो किसी को देना नहीं चाहता था। अब कुछ क्या है, बहुत गरीब लोग थे। वो गरीब लोग क्या है, बड़े परेशान थे, कुछ खाने को मिल नहीं रहा था। तो कोई बताया कि भैया एक सेठ है, उनके पास बहुत ज़्यादा अनाज है, अगर आप लोग चाहो तो उनसे ले सकते हो। भाई सब लोग क्या है, माने जब गरीबों की भीड़ थी वो कहाँ पहुँच गई, सेठ के महल में। सेठ के महल में पहुँचे तो सेठ पूछा क्या हुआ आप लोग को। तो लोग बोले कि साहब, खाने के लिए अगर कुछ अनाज मिल जाता तो बहुत बढ़िया होती, बहुत कृपा होती आपकी। बोले कि क्यों नहीं, हमारे पास तो बहुत सारा अनाज है, तो क्यों नहीं दे सकते हम। बोले ठीक है साहब, अगर दे देते तो ठीक रहता। बोले ठीक है, अभी यहाँ तो नहीं है, हमारा जो अनाज है वो हमारे गोदाम में है, और गोदाम यहाँ से कुछ दूरी पर है, आप लोग उस गोदाम में चलिए, हम आ रहे हैं वहाँ पर। बोले ठीक है। अब सब जितने लोग थे मांगने वाले, उनकी भीड़ क्या है, मुड़ी और तुरंत चल दी। कहाँ पर? गोदाम में। और गोदाम में वहाँ पहुँचे, गोदाम में ताला लगा हुआ था। तब से ये सेठ भी अपने नौकरों के साथ पहुंच गए वहाँ पर। उसके बाद अपने नौकरों को बोला कि ताला खोल दो। और ताला खोलने के पहले ये सेठ बोला कि इस गोदाम में जितना अनाज हो, आपको जितना चाहिए आप ले सकते हैं, हमें कोई पैसे की ज़रूरत नहीं है। अब इतना सुनकर सब मस्त हो गए, यार सेठ तो बहुत दयावान है। उनको क्या पता कि सेठ कैसा है। अब ताला खुला, सब इतना मस्त हो गए थे, चलो कम से कम अब भूखे नहीं सोना पड़ेगा। अब ताला खुला, उसके बाद सब क्या गोदाम में चले गए। और गोदाम में जब पहुँचे, वहाँ पर इधर उधर देख रहे हैं, कोई अनाज ही नहीं दिख रहा है। सब परेशान कि अनाज कहाँ पर है। चिल्लाने लगे साहब अनाज कहाँ है। तो साहब ने क्या किया, अपने नौकरों को आदेश दिया और बोला कि दरवाज़ा बंद कर दो। और दरवाज़ा बंद करवा के उसमें क्या लगवा दिया, आग लगवा दिया। इतना निकृष्ट आदमी था, आग लगवा दिया। और आग लगने पर सब क्या चिल्लाने लगे, दर्द से सब चिल्लाने लगे, मरने लगे वहीं पर। तभी ये सेठ बोल रहा था कि आप लोग इसी के आदमी हो, भूखे मरने से अच्छा है यहीं पर जल के मर जाओ, एक ही बार परेशानी होगी। इतना खतरनाक आदमी था। बोल रहा कि ऐसा बोला था कि आप लोग क्या एक चूहे की तरह हो, आप लोग ऐसे ही मरोगे। इतना करके वह क्या है, अपने नौकरों के साथ क्या है, अपने महल बाहर आ गया। और वो लोग क्या वहीं चिल्लाते चिल्लाते क्या है, मर गए बेचारे, सब मर गए, क्योंकि निकलने का कोई रास्ता ही नहीं था। अब ये जब पहुंचा सेठ अपने महल पर, सेठ जब महल पर पहुंचा, रात जब हुआ, वो सो रहा था। उसके बाद कुछ आवाज़ें सुनाई दी। जब आवाज़ें सुनाई दी तो अपनी खिड़की से बाहर देखा तो चूहे की भीड़ आ रही थी उसके महल की तरफ। अब रियल स्टोरी है ये। अब चूहे की भीड़ उसके महल की तरफ आ रही थी। वो देख के घबरा गया, अरे ये कैसी, ये कहाँ, ये क्या हो रहा है। अब चूहे धीरे धीरे क्या हुआ, उसके महल में घुसने लगे। जब महल में घुसने लगे तो सुना क्या है, अपना को जो बेडरूम था उसका ताला लॉक कर दिया अंदर से। अब ला कर सोचा कि अब यहाँ तो आ नहीं सकते, लेकिन कुछ समय बाद चूहे उसके सर पर आ गए। अब कैसे कैसे वो अपने नौकरों को बुलाया, और नौकरों को बुलाते बुलाते तब से वहाँ पर चूहे पूरा क्या, उसका घर पूरा भर गया चूहों से। इतना चूहा आ गए थे। अब वो दौड़ कर बाहर निकला और भागने लगा। अब भागते भागते नदी थी, नदी में चला गया। अब सोचा चलो कम से कम नदी में नहीं आएंगे लोग। अब नदी के उस पार क्या था, पहाड़ था, पहाड़ पर एक टावर था, उस टावर पर चढ़ा गया। सोचा कि अगर नदी में आएंगे तो नदी में तो लोग मर जाएंगे, और नदी से जो बचेगा तो क्या इस पहाड़ पर चढ़ सकते हैं। मान लो पहाड़ पर चढ़ गए तो टावर पर कैसे चढ़ेंगे,
इतना सोचकर वो क्या टावर पे चढ़ गया। भोर जब हुआ तब देखा कि इतने चूहे उसके टावर के आसपास, माने टावर पे भी चढ़ गए थे, उसके शरीर के आसपास टहरे, तो पूछो मत। और आधे 1 घंटे में उसका पूरा शरीर खत्म हो गया, चूहा पूरा खा डाले। उसके नौकर दौड़ते 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 जब उसके पास आए तो देखे उसका बस कंकाल पड़ा हुआ था। सोच सकते हैं, जिसकी बुराई सोचेंगे तो भगवान भी क्या है हमारे बारे में सोच कर रखा रहता है। वही बोला था कि आप चूहों की तरह हो, और वही लोग चूहे बनकर क्या उसको खत्म कर दें। इसलिए क्या है, हमें दूसरों की बुराई कभी नहीं करना चाहिए, या दूसरों की कभी भी निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि क्या उसको ठेस पहुंचती है। जब ठेस पहुंचती है तो क्या होता है, फिर वही ठेस हमारे ऊपर आती है किसी न किसी रूप से। ठीक है, तो आपको स्टोरी कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे स्टोरी हम पर डे लेकर आते रहते हैं। अगर स्टोरी आपको अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कर देना, अपने मित्रों को भी शेयर करो, वो लोग भी क्या है इस कहानी के माध्यम से कम दूसरों की निंदा न करें। ओके, धन्यवाद।